NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनाव के बाद जिस तरीके से सरकार बनना तय है, यानी चुनाव के बाद बिल्कुल यह तय होता है कि किसी न किसी राजनीतिक खेमे की, किसी न किसी दल की सरकार बनेगी, बिल्कुल उसी तरह यह तय होता है कि चुनाव के बाद रामविलास पासवान मंत्री बनेंगे। ये उनके राजनीतिक विरोधी अक्सर कहते हैं। और रामविलास पासवान देश के ज़्यादातर सरकारों में मंत्री रहे हैं, इसलिए उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहकर संबोधित करते हैं। तो खबर रामविलास पासवान की है। और रामविलास पासवान की जब हम बात करते हैं, उनके मंत्री बनने पर बात करते हैं, तो ये बातें अक्सर जुमा पर आ जाती है, जेहन में आ जाती हैं कि उनके राजनीतिक विरोधी उनको क्या कहते हैं। और चूंकि हमने ये बात पहले इसलिए कही क्योंकि रामविलास पासवान एक बार फिर केंद्र की सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है। और तब जगह मिली है जब पिछली सरकार में जो मंत्री रहे थे, कई मंत्रियों को, तकरीबन 2 दर्जन मंत्रियों को दोबारा जगह नहीं मिली है। उस परिस्थिति में रामविलास पासवान दोबारा मोदी मंत्रिमंडल में जगह पा चुके हैं। और चूंकि एनडीए के सहयोगी हैं, इसलिए भी उनको जगह दी गई है मोदी मंत्रिमंडल में। तो खबर रामविलास पासवान से जुड़ी हुई है। रामविलास पासवान ने मंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है कि मोदी जैसा कोई नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनका बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, मंत्री बनने के बाद जब उनको विभाग दिया गया, वे अपना प्रभार संभाल रहे थे, तो अपने दफ्तर में पत्रकारों से बातचीत किया और कहा कि मोदी जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, मोदी जैसा कोई नेता नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। विपक्ष पर भी हमला किया, जाहिर सी बात है, तंज कसा। कहा कि मैंने विपक्ष को पहले ही सलाह दी थी, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को सलाह दी थी कि प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी खाली नहीं है देश में, नेता प्रतिपक्ष की वैकेंसी खाली है, उसकी तैयारी में लगी है। लेकिन विपक्ष ने सलाह नहीं मानी, इसलिए वे नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत भी नहीं पा पाए। तो बड़ी खबर है, रामविलास पासवान ने विपक्ष पर भी तंज कसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। मंत्री बनने के बाद रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है, हालांकि हाजीपुर से वे अपराजय रहे हैं। हाजीपुर से उनकी जगह पर उनके भाई पशुपति कुमार पारस ने चुनाव लड़ा है, वे जीते हैं। लेकिन चूंकि लोजपा से एक मंत्री ही बनना था, तो रामविलास पासवान मंत्री बने हैं। और बिहार से राज्यसभा भेजे जाने की खबर है, बिहार से राज्यसभा जाएंगे, चूंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।